हेलो एवरीवन। आज हम एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ डार्क फेमिनाइन एनर्जी। तो मैं 2024 में मुझे इस टॉपिक के बारे में फ़र्स्ट पता चला था। मेरी एक सोल सिस्टर ने इसके बारे में एक वीडियो मुझे भेजी थी, वहाँ से पता चला था। तो डार्क फेमिनाइन एनर्जी क्या है, फ़ायदा क्या है इसका, इसको कैसे एक्टिवेट करें, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो देखो, आपकी फेमिनाइन एनर्जी ना दो टाइप की होती है, एक सॉफ्ट फेमिनाइन एनर्जी, एक डार्क फेमिनाइन एनर्जी। सॉफ्ट फेमिनाइन एनर्जी तो सबको पता है कि लाइक बहुत लविंग, केयरिंग, एम्पैथ, ऐसे जो होती है, लाइक वी कैन एज्यूम एज माँ राधा रानी एज सॉफ्ट फेमिनाइन एनर्जी। उसी तरह अगर हम माँ काली को, माँ तारा को देखें, उनका जो उग्र स्वरूप है वो है डार्क फेमिनाइन एनर्जी। तो क्या है कि सॉफ्ट फेमिनाइन में आप अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करते हो, अब दूसरों के लिए करते हो, दूसरों की मदद करते हो, ठीक है, जिनको ज़रूरत है उनके लिए आप हेल्प करने जाते हो। लेकिन डार्क फेमिनिन एनर्जी में क्या होता है कि मतलब खुद के लिए स्टैंड लेना। सॉफ्ट में आप दूसरों को मदद करते हो, दूसरों के हमदर्द बनते हो, उनके दुख को आप बांट लेते हो, ठीक है, उनको हीलिंग देते हो। दैट इज़ सॉफ्ट फेमिनिन एनर्जी। डार्क फेमिनिन एनर्जी में क्या होता है, आप खुद के बारे में सोचते हो, ऐसा नहीं कि सेल्फिश की तरह। सपोज़ आप कहीं पे गए हो, किसी ओकेशन पे, किसी पार्टी में गए हो, तो वहाँ की एनर्जी आपको अच्छी नहीं लग रही है, लाइक लोग कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, बहुत गंदा गंदा मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम ना आपको शायद मन करेगा कि अरे मैं क्यों ही आई हूँ यहाँ पे, भाग जाने का मन करता है। तो उस टाइम आप ये भी सोचते हो कि अगर मैं चली गई तो क्या सोचेंगे ये लोग, सॉरी, क्या सोचेंगे ये लोग, मुझे जज करेंगे, मुझे सेल्फिश कहेंगे या फिर इंसल्ट हो जाएगा। तो ये सब सोच को साइड में रख के आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अगर आप खुद के लिए स्टैंड लो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से निकल जाऊँगी अभी के अभी, तो कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, आप कोई एक्सक्यूज़ बोल दो कि लाइक मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है, या फिर मुझे काम याद आ गया, कुछ भी एक पोलाइट सा एक्सक्यूज़ दे दो और निकल जाओ वहाँ से। ऐसे क्या हुआ, आप खुद के लिए स्टैंड लिए, मतलब डार्क फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट किए, ठीक है। और अगर सिचुएशन ऐसा हो कि आपके बोलने के बाद भी कोई आपको रोक रहा है कि क्यों जाएगी, रह जाओ यहाँ पे, फिर वहाँ पर क्या करना है, आपको डायरेक्ट स्टैंड लेना है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, मैं बस जाना चाहती हूँ। तो कैसे भी करके खुद के लिए स्टैंड लेना है। तो पहले ही तो हम मतलब ऐसे तो रूडली बोल नहीं सकते ना, तो पहले इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई एक्सक्यूज़ देते हैं, ठीक है, जिससे कि चीज़ें पोलाइटली हैंडल हो जाए। अगर फिर भी लोग परेशान करें तो हम ऐसे बोलते हैं, तो वही करना है। या फिर सपोज़ किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि वो कॉन्स्टेंटली कोई गलती कर रहा है, ठीक है, तो आप पहले अच्छे से उसको बोला है कि ऐसा मत करो, फिर भी वो सेम चीज़ कर रहा है, तो क्या हुआ, फिर जब आप खुद के डार्क फेमिनिन साइड को एक्टिव करोगे ना, अब तब मुंह पे बोल दोगे कि भाई ये तू क्या कर रहा है,
ऐसे हो सकता है कि लोग आपको गलत समझे। मेरे केस में जो हुआ था, मतलब होता है कि जब मैं मुंह पे बोल देती हूँ ना, तो मुझे सुनना पड़ता है कि अरे तू कितनी रूड है, मुंह पे बोल देती है, सोचती भी नहीं कि सामने वाला इंसान को कैसा लगेगा। ऐसे मुझे सुनना पड़ा। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को अच्छे से समझा चुकी हूँ, आप नहीं समझे, इसीलिए मुझे मुंह पे बोलना पड़ा। ठीक है, यह है डार्क फेमिनाइन एनर्जी की खुद के लिए स्टैंड लो। जहाँ आपका एनर्जी अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ से बस निकल जाओ कैसे भी करके, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको सेव करनी है। किसी का कोई बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, उसको मुंह पे बोल दो। सपोज़ कोई जानबूझ के आपके मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, आपके आप पे हंस रहा है, आपको सपोज़ आपके ड्रेसिंग सेंस को लेके, या आपकी कोई हैबिट को लेके, या कुछ भी जो आपको अच्छा नहीं लगा, आप डायरेक्ट बोल दो कि ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, आप कर सकते हो कि पहले पोलाइटली बोलो, अगर फिर से किया तो डायरेक्ट मुंह पे सुना दो उसको, फिर वहाँ से निकल जाओ, या फिर उस पर्सन को ही अपने लाइफ से निकल दो। और बाउंड्री सेट करो कि जिन लोगों को एनर्जी आपको अच्छी नहीं लगती, उन लोगों को निकाल दो लाइफ से। कैसे कि ज़्यादा अटेंशन ही मत दो उन लोगों को, ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, मैं तो अब ये कर रही हूँ कि जिन लोगों को, मतलब मुझे जिन लोगों से इरिटेशन हो रही है, मैं उनके नंबर ही डिलीट कर दे रही हूँ फ़ोन से, कि नहीं चाहिए भाई तुझे। ये है खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के बाउंड्रीज क्रिएट करना, खुद के एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। दिस इज़ द डार्क फेमिनाइन एनर्जी। और अगर आप माँ काली से, माँ तारा से, आई मीन डिवाइन मदर की ऐसी कोई उग्र रूप से कनेक्टेड फील करते हो ना, तो देखना किसी न किसी दिन ज़रूर आपके अंदर डार्क फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होगी ही होगी। क्योंकि देखो, स्पून फीड आप कितने दिन तक करवाओगे लोगों को, कितने दिन तक? अगर वो इंसान खुद कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ मतलब ऐसे ही टाइम बर्बाद कर रहा है और रो रो के सिंपैथी मांग रहा है, तो कितने दिन तक आप उसको स्पून फीड कराओगे और अपनी एनर्जी वहाँ पे ड्रेन करोगे? एक टाइम पे तो स्टैंड लेना है ना, उसको भी समझाना है कि भाई तुझे भी एक्शन लेना है, तुमको भी ये गलतियाँ सुधारनी है, ऐसे नहीं चलता। हम किसी की बुराई के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना। सपोज़ एज एग्ज़ाम्पल, आपकी आपकी सपोज़ मैं अगर मानूँ तो एग्ज़ाम है, ठीक है, आप बोर्ड्स एग्ज़ाम देने जा रहे हो, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, पढ़ाई नहीं की है, तो आप अगर कोई आपको बोलेगा कि भाई पढ़ ले, पहले दिन अच्छे से, मम्मी पापा क्या करते हैं, पहले अच्छे से बोलते हैं कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। अगर फिर भी हम पढ़ाई ना करें, ठीक है, तो क्या एग्ज़ाम के पहले वो डांट लगाते हैं हमें कि अगर पढ़ाई नहीं की तो एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, फिर हमको कुछ मत बोलना। ऐसे तो बोलते हैं ना हमको, लाइक दैट। जहाँ पे देख रहे हो कि आपके सॉफ्ट वर्जन को इग्नोर किया जा रहा है, आपके सॉफ्ट वर्जन की फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपके सॉफ्ट वर्जन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है किसी न किसी तरह। हो सकता है वो इंसान आपकी केयर करता हो, या फिर बहुत आपकी क्लोज हो, ठीक है, लेकिन आप जो समझाने की ट्राई कर रहे हो वो सुन नहीं रहा है। मतलब तो यही हुआ ना कि वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो फिर आपको तो स्टैंड लेना ही होगा, क्योंकि आप तो बार बार अपनी एनर्जी तो ड्रेन नहीं कर सकते हो किसी के पीछे। देखो, स्पिरिचुअलिटी किसी को स्पून फिट कराने के लिए नहीं आई है, ठीक है। हीलर बनो, हील करो लोगों को,
लेकिन जो पर्सन खुद एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है, उसको कितने दिन तक अब हील करते रहोगे? कितने दिन तक समझाते रहोगे बाबू सोना करके कि अरे बाबू ये गलती मत करो? कितने दिन तक करोगे? एक ना एक टाइम तो आपको स्टैंड लेना ही होगा ना कि अगर तू ये नहीं किया तो इसके बाद मुझे मत बोलना, मैं अब से अब तुझे कोई हीलिंग नहीं दूंगी, खुद कर। अब एक टाइम पे आपको स्टैंड लेना ही होगा। दैट इज़ द डार्क फेमिनाइन एनर्जी। मैं अगर खुद की एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, वो भी डीएफ है। तो वो ना अच्छी रहती है, पॉजिटिव रहती है, कभी कभी लो हो जाती है, ठीक है। मुझे बोलती है कि भाई मुझे परेशान लग रहा हूँ मैं, परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है ये वो। तो मैं क्या करती हूँ, जब देखती हूँ कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं उससे फ़ोन पे बात कर रही थी तो वो कांस्टेंट ऐसे बोलती जा रही थी कि समझ नहीं आ रहा डिवाइन का क्या प्लान है, मैं क्या करूँ ये वो। मैं समझा रही थी पहले, ठीक है, कि देख लेट गो कर, ये कर वो कर। मैं देख रही हूँ कि कॉन्स्टेंटली वो बोली ही जा रही है 15-20 मिनट तक। फिर मैं बोली कि भाई तू फ़ोन रख, तू सो जा, तू फ़ोन रख, तू सो जा। तब उसको जाके समझ आया कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा लो हो गई। वहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मेरे समझाने के बाद भी वो कांस्टेंट ऐसा ही कर रही है, इससे मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। इसलिए मैंने स्टैंड लिया। मैं कोई गुस्सा नहीं की, कुछ नहीं, उसके साथ मेरा हर रोज़ बात होती है, ठीक है। लेकिन वो समझती है कि मैं अगर ऐसी स्टैंड ली इसका मतलब उसने ज़रूर कुछ मतलब उल्टा सीधा ही बार बार बोलने के बावजूद कर लिया। वो अब समझ लेती है मेरी पॉइंट को। इसीलिए इससे आप सिर्फ खुद की भलाई नहीं, आप दूसरों की भी भलाई करती हो कि अगर इंसान खुद एक्शन नहीं लिया तो कैसे आगे बढ़ेगा। जब एक बच्चा चलना सीखता है ना, तो हम क्या करते हैं, वो पैराम्बुलेटर खरीद के देते हैं उसको। लेकिन अगर पैराम्बुलेटर पे ही वो मतलब हर वक्त चलता गया तो वो खुद विदाउट एनी सपोर्ट सिस्टम कैसे चलना सीखेगा? उसको तो खुद को छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, वो गिरेगा, ज़रूर गिरेगा, लेकिन खुद उठेगा भी और फिर से चलेगा। तो ऐसे ही है कि हमको खुद की एनर्जी को सेव करना है, क्योंकि देखो सबको पता है अगर खुद की एनर्जी ड्रेन होती है ना तो कोई दूसरा मतलब इतनी आसानी से हमको फील नहीं करता। हमको खुद अपनी एनर्जी को फुलफिल करना पड़ता है, डिवाइन से कनेक्ट होके या कुछ भी करके, मंत्र चैंटिंग करके, कुछ भी करके। तो खुद की एनर्जी को पहले सेव करो, पहले खुद की एनर्जी को सेव करो। इससे आपकी भी मदद होगी, दूसरों की भी मदद होगी। हीलर बनो बट स्पून फीड मत करो। यही है डार्क फेमिनाइन एनर्जी। तो जैसे कि मैंने बोला कैसे डार्क फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करना है, इसके साथ एक और भी पार्ट है। ये तो आपके खुद के लिए, ठीक है। एक और है कि मतलब खुद के साथ कोई मतलब कुछ गलत ना होने देना, या फिर आप देख रहे हो कि आपके सामने किसी के साथ गलत हो रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके मामलों में आप कूद जाओ, वैसे आपकी एनर्जी ही वेस्ट होगी। जहाँ पर आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, एज एग्ज़ाम्पल रास्ते में आपको दिख गया कि किसी हाउसवाइफ को उसका हस्बैंड पीट रहा है, ठीक है।
तो ऐसे केस में क्या होता है कि लोग अनदेखा करके चले जाते हैं, क्या रे छोड़ो उनका अपना मामला है। तो वहाँ जाके आपको रोकना है उसको, क्योंकि अगर आप देख के भी अनदेखा कर दो ना तो आपका कर्मा लग जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके बारे में आप कूद जाओ, सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने आप लग जाओ, नहीं। जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई स्टैंड लेना चाहिए सामने वाले के लिए, वहाँ पर ज़रूर आप उनकी मदद करो, आप स्टैंड लो। सपोज़ ऐसा देखा कि आपके कोई फ्रेंड को किसी ने उल्टा सीधा बोल रहा है आपके सामने, ठीक है, ऐसे ही कोई मतलब प्रॉपर रीज़न भी नहीं है, तो आप स्टैंड लो वहाँ पे। दिस इज़ डार्क फेमिनाइन एनर्जी, कि जहाँ आपके अंदर में जो बोलते हैं ना कि आपकी अंदर में माँ काली की जो एनर्जी है उसको आपको बाहर निकालना है, ऐसे करके। हर वक्त आपको सॉफ्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया है ही ऐसी कि प्यार से सब लोग नहीं समझते हैं। जो समझ गया तो चलो ठीक है, लेकिन प्यार से आप सबको नहीं समझा पाओगे, क्योंकि दुनिया है ही ऐसी कि मैंने जो देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जब तक उनको अच्छे से सबक ना मिले ना वो सुधरते नहीं, वो सुधरते नहीं तब। तो इसीलिए ये आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपकी सॉफ्ट फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव करना है और कहाँ पे डार्क फेमिनाइन एनर्जी को। ये स्विचिंग, ये शिफ्टिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप ये बैलेंस कर पाओगे ना तो देखना कि आप इतना पावरफुल बन जाओगे कि आप एक तरफ लोगों को हील कर रहे हो, दूसरी तरफ आप मतलब खुद की प्लस किसी और तरह से लोगों को आप मदद कर रहे हो। एक तरफ आप सॉफ्ट होके हील कर रहे हो, दूसरी तरफ हो ऐसा मतलब हो सकता है कि आप रूड हो रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप मदद ही कर रहे हो उसकी। ठीक है, आप खुद की भी मदद कर रहे हो, खुद को सेव कर रहे हो, प्लस किसी किसी केस में आप देख रहे हो कि आपके रूड होने के वजह से वो सामने वाला पर्सन एक्शन लेने लगा है, वो अब खुद के लिए स्टैंड ले रहा है या ले रही है। तो इसका रीज़न क्या है? आप ही तो हो ना। तो ये आपको डिसाइड करनी है कि कहाँ पे कौन सा साइड आपको एक्टिव रखना है और कैसे इसको एक्टिव करोगे। तो अगर आपको ऐसा इंट्यूशन आए कि मुझे ये करना है, ठीक है, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता, मैं डर जाती हूँ कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो सामने वाला कुछ अगर बुरा मान गया या उसने मेरे साथ कुछ कर दिया, ठीक है, ऐसे ही तो हम सोचते हैं, इसीलिए ही तो हम मतलब स्टैंड नहीं लेते कि क्या हो जाएगा इसके बाद। तो ये फियर को आपको हटाना है फर्स्ट दिमाग से कि क्या ही हो जाएगा, मैं तो सही कर रही हूँ। अगर कुछ बखेड़ा हो भी गया, ठीक है, तो डिवाइन है, वो संभाल लेंगे। ये फियर को हटाना है। फियर कहाँ से आता है? रूट चक्र से। रूट चक्र को बैलेंस करो, फियर को हटाओ, ठीक है। और फिर क्या करना है कि माँ काली से या फिर माँ दुर्गा, माँ तारा, ऐसे जो माँ की जो उग्र रूप जो सारे हैं ना, उनमें से आपको देखना है कि किस रूप के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। ठीक है, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं माँ काली से बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ।
फिर माँ तारा से। मतलब माँ काली को देख के तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि मैं बस जाके उनको बस हक कर लूँ, उनको प्यार करूँ जाके, ऐसा फील होता है माँ काली को देख के मुझे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी कनेक्शन बनाना है। आप उनके बीज मंत्र बोल सकते हो, रोज़ चैंट कर सकते हो, जितना टाइम हो सके चैंट करो उसको। ठीक है, फिर देखना कि सॉरी, माँ की कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना माँ के साथ, उतना ही माँ के तरफ से आपको साइन मिलने लगेंगे। आपको ड्रीम में माँ दिखेंगे, या फिर ऐसे ही माँ के पोस्ट सामने आती रहेगी, या फिर माँ के रिलेटेड चीज़ें आप देख पाओगे। ड्रीम में भी देख सकते हो कि माँ काली के अगर माँ साक्षात नहीं भी दिखी तो भी माँ के मंदिर, ठीक है, या फिर रेड कलर, सिंदूर, ये सब आप देख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ तो माँ से कनेक्टेड है। त्रिशूल, ठीक है, या फिर माँ के हाथ में जो वो जो रहती है ना, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं उससे, मैं तो बंगाली हूँ, तो बंगाली में हम उसको खरगो या फिर खाड़ा बोलते हैं, जिससे वो गला काटती है असुरों की। तो ये सब आपको दिख सकती है। तो ऐसे ही आप कनेक्शन बना सकते हो और अपने डार्क फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अगर आप हर वक्त सॉफ्ट रहोगे ना, तो दुनिया आपके फ़ायदा उठा के आपको लो करके ही चला जाएगा। तो टाइम आने पे अपने डार्क साइड को भी एक्टिवेट करना पड़ता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिले और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो खुद की एनर्जी सेव होती है इससे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। कोई डाउट हो, कुछ हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स पे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।